Once there was a rich merchant called Viraj. As time passed, his business got bad, and because of that, not only he lost all his money but also got into debt. एक बार विराज नामक एक धनी व्यापारी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका व्यवसाय खराब होता गया और इसके कारण न केवल उसका सारा पैसा डूब गया, बल्कि वो कर्जे में भी फंस गया। So he decided to sell all his possessions to pay off his debt and then leave city. All he was left with was a heavy iron box. इसलिए उसने अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेचने और फिर शहर छोड़ने का फैसला किया। उसके पास केवल एक भारी लोहे का बक्सा बचा था। Before leaving his city, he went to see his good friend Sonu. He took that iron box to his friends and requested him to keep it till he returned. अपना शहर छोड़ने से पहले वो अपने अच्छे दोस्त सोनू से मिलने गया। वो उस लोहे के बक्से को अपने मित्र के पास ले गया और उससे अनुरोध किया कि वो इसे उसके लौटने तक अपने पास रखे। His friend Sonu said, "Of course, my friend, I will keep it safe for you." Viraj thanked him and left. He traveled for many years and worked very hard. उसके दोस्त सोनू ने कहा, बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं इसे तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूंगा। विराज ने उसे धन्यवाद दिया और चला गया। उसने कई वर्षों तक यात्रा की और बहुत मेहनत की। Soon he became rich again and decided to return to his town. When he came back to city, he bought a new house and set up a big shop. जल्द ही वो फिर से अमीर हो गया और उसने अपने शहर लौटने का फैसला किया। जब वो शहर वापस आया तो उसने एक नया घर खरीदा और एक बड़ी दुकान खोली। Sonu knew about it. One day, after work, Viraj went to his friend's house. Sonu welcomed him warmly. They talked for long. इसकी जानकारी सोनू को थी। एक दिन विराज काम के बाद अपने दोस्त के घर गया। सोनू ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वे काफी देर तक बातें करते रहे। As Viraj was about to leave, he asked Sonu to return his iron box. Sonu, who had kept that box all that time, got greedy, as he knew that when sold it would fetch good price in market. जैसे ही विराज जाने वाला था, उसने सोनू से अपना लोहे का बक्सा वापस करने को कहा। सोनू, जिसके पास वो बक्सा था, लालची हो गया, क्योंकि उसे पता था कि बेचने पर बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। Now he had no intention of returning his friend's iron box, so he made a sad face and said, "Something bad has happened. I had kept beam safely in storeroom, but mice there have eaten it." अब उसका अपने मित्र का लोहे का बक्सा लौटाने का कोई इरादा नहीं था, तो उसने उदास चेहरा बनाकर कहा, कुछ बुरा हुआ है। मैंने बीम को स्टोर रूम में सुरक्षित रखा था, लेकिन वहां चूहों ने उसे खा लिया। I am really very very sorry. Viraj understood what was going on his friend's mind. He said, "Please, don't feel sorry. It's not your fault that mice ate the iron beam." मुझे सचमुच बहुत बहुत खेद है। विराज समझ गया कि उसके दोस्त के मन में क्या चल रहा है। उसने कहा, कृपया खेद महसूस मत करो, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि चूहों ने लोहे का बक्सा खा लिया। Sonu was pleased to see that Viraj had fallen for his lie. Meanwhile, Viraj asked his friend to send his son home with him so that he could hand over the gifts he had bought for him. सोनू ये देखकर प्रसन्न हुआ कि विराज उसकी झूठ में फंस गया है। इस बीच
विराज ने अपने दोस्त से अपने बेटे को उसके साथ भेजने के लिए कहा ताकि वो उसके लिए खरीदे गए उपहार उसे सौंप सके। सोनू immediately asked his son to go to Viraj's place and fetch gifts. Viraj took the boy home and locked him in one of rooms of his house. सोनू ने तुरंत अपने बेटे को विराज के घर जाकर उपहार लाने को कहा। विराज लड़के को घर ले गया और उसे अपने घर के एक कमरे में बंद कर दिया। When boy didn't return by evening, Sonu got worried and came to Viraj's place to ask about his son. Just then, Viraj said, "Oh, it was unfortunate." जब लड़का शाम तक वापस नहीं आया तो सोनू चिंतित हो गया और अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए विराज के घर आया। तभी विराज बोला, ओह, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। I wanted to tell you, but didn't have courage to come to you. While we were coming to my house, a hawk swooped down and carried off with boy. मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पास आने का साहस नहीं था। जब हम मेरे घर आ रहे थे, तो एक बाज झपट्टा मारकर लड़के को लेकर चला गया। I followed the hawk for some time, but couldn't keep pace. I'm sorry, my friend. मैंने कुछ देर तक बाज का पीछा किया, लेकिन गति नहीं पकड़ सका। मुझे खेद है मेरे दोस्त। On hearing this, Sonu became furious and accused Viraj of lying and insisted that it's impossible for Hawk to carry off a 15-year-old boy. ये बात सुनकर सोनू क्रोधित हो गया और उसने विराज पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि बाज के लिए 15 साल के लड़के को ले जाना असंभव है। Whereas Viraj kept on insisting that Hawk took him, quarrel got big and they both went to court. Then Sonu said, वही विराज जिद करता रहा कि बाज उसे ले गया है। झगड़ा बड़ा हो गया और वे दोनों अदालत पहुंचे। वहां सोनू ने कहा, Your Honor, I had sent my son with this man to fetch some gifts from his house, but my son has not returned since. This man has stolen my son. Please ask him to return my son. जज साहब, मैंने अपने बेटे को इस आदमी के साथ उसके घर से कुछ उपहार लाने के लिए भेजा था, लेकिन मेरा बेटा तब से वापस नहीं आया है। इस आदमी ने मेरा बेटा चुरा लिया है। कृपया इससे मेरा बेटा लौटाने के लिए कहें। But Viraj still insisted that Hawk carried off boy. Judge asked him, how it is possible? Viraj replied, if mice can eat up a huge iron box, then surely a hawk can carry off a boy. लेकिन विराज फिर भी जिद पर अड़ा रहा कि बाज लड़के को उठा ले गया। जज ने उससे पूछा, ये कैसे संभव है? विराज ने उत्तर दिया, यदि चूहे बड़े से लोहे के बक्से को खा सकते हैं, तो निश्चित रूप से एक बाज एक लड़के को उठा ले जा सकता है। Judge understood that there was more to matter. He asked about it. Viraj explained everything in detail. Judge had good laugh. Then he ordered Sonu to return Viraj's iron box and asked Viraj to return his friend's son. जज को समझ में आ गया कि मामला कुछ और है। उन्होंने इसके बारे में पूछा। विराज ने सब कुछ विस्तार से बताया। जज खूब हंसे। फिर उन्होंने सोनू को विराज का लोहे का बक्सा वापस करने का आदेश दिया और विराज से उसके दोस्त का बेटा वापस करने को कहा।